कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व एक बार देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी अयोध्या आ सकते हैं। इसके साथ ही रामलला के दर्शन भी करेंगे। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल का हिंदुत्व चुनाव के समय ही क्यों जागृत होता है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले श्री राम शरण, राहुल का हिंदुत्व वाला प्रण, क्या जीत पाएंगे 24 करोड़? अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके पहले चरण का काम इसी साल दिसंबर के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को होगी। 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़े समारोह में शामिल होंगे। इन सबके बीच इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अयोध्या आ सकते हैं और रामलला के दर्शन कर सकते हैं। अगर वो राहुल जी आते हैं, अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं या वृंदावन जाते हैं, तो इसमें सवाल क्या है? यह चर्चा बेवजह नहीं है। इस चर्चा के पीछे राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ की गुपचुप अयोध्या यात्रा है। अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग ये भगवान राम की शरण में आ रहे हैं, तो ये तो सनातन संस्कृति की, सनातन परंपराओं की महाविजय है। अगर वाकई जो है कांग्रेस पार्टी देश के विकास के बारे में चिंतित रहती तो ये यात्रा बहुत पहले निकालते। एंड लोकसभा से पहले ऐसी यात्रा निकालना, अलग अलग धार्मिक सामाजिक जगहों पे जाना, ये साफ स्पष्ट दिखाता है कि इसका एजेंडा, इसका लक्ष्य केवल और केवल चुनावी माइलेज हासिल करना है। उसके पीछे इनका लक्ष्य केवल सत्ता की कुर्सी हथियाना है। समाज, भारत का विकास, समाज की तरक्की, समाज की उन्नति, इनका कहीं इससे कोई सरोकार नहीं है। हालांकि राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतीन्द्र दास ने राहुल के आने की जानकारी से इनकार कर दिया है। उनके आने की सूचना कुछ नहीं है, अभी जब आएगी तो बताया जाएगा। फिलहाल इस बात की पुष्टि अभी तक न तो राहुल गांधी के करीबी सूत्रों की तरफ से हुई है, न ही पार्टी की तरफ से। लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ की यात्रा ने चर्चा को जरूर हवा दे दी है। देश का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक आजादी देता है, फिर वो किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों न हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो विपक्षी नेताओं के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी छीन लेना चाहती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब वो मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वहां जाके विरोध प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं। अब आदरणीय राहुल गांधी जी वो अयोध्या में दर्शन करने जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उनके इस धार्मिक दौरे पे कहीं भी अड़चने पैदा नहीं करना चाहिए और न ही इस दौरे को राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए। इस बीच सवाल उठते हैं कि क्या हिंदुत्व की राह से कांग्रेस को होगा फायदा? राहुल का हिंदुत्व चुनाव के समय क्यों जागृत होता है? क्या राहुल राजीव की तरह कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राहुल के राम मंदिर जाने से मुस्लिम वोट नहीं छिटकेंगे? उन्होंने अभी तक अपने आप को किसी प्योरली, पूरी तरह से एक हिंदू एसोसिएशन से अपने को अलग रखा है। वो अधिकतर कोशिश ये करते हैं कि वे आम लोगों के बीच में जाकर, चाहे वो कामगार लोग हों, कामकाजी लोग हों, कुली हों, मैकेनिक हों, उनके बीच में दिखें। तो अब उसके आगे बढ़ के वे हिंदू कम्युनिटी की आस्था के एक केंद्र को अगर विजिट करते हैं तो मुझे लगता है ये उनके बारे में जो एक परसेप्शन बना है उसको बदलने की बड़ी कोशिश है। और ये कांग्रेस पार्टी के बाकी लोगों के लिए भी एक संदेश है और एक संकेत भी है कि उन्हें भी अब मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी अपने को जोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। पहले भी अयोध्या आए थे राहुल गांधी। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान आए थे राहुल गांधी। उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए थे। रामलला का दर्शन करने नहीं गए थे राहुल गांधी। 2019 में प्रियंका गांधी भी अयोध्या आई थी, हनुमानगढ़ी गई थी, रामलला का दर्शन करने नहीं गई। तब कांग्रेस नेताओं का कहना था कि राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वह लोग वहां नहीं गए। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, राम मंदिर बन रहा है, ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं को वहां जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। टीम न्यूज़ 18।
फूलपुर लोकसभा सीट से